हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है जो x है वो पावर में दे के रखा हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 9 पावर x प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो ये है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो पावर में है तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल पता है, ओके, एक्सपोनेंशियल लॉ पता है। वो क्या होता है कि व्हेनेवर वी हैव द सेम बेसिस तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर ऑलरेडी एडेड है तो हमने लॉ कैसे लगाना है, ए पावर एक्स प्लस वाई जो हमें दे के रखा है, ये इसकी पावर प्लस में दे के रखी हुई है। ए पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पावर को बेस को पावर के साथ सेपरेट कर दिया बाय अप्लाइंग द लॉ। कौन सा लॉ, ए पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू ए पावर x इंटू ए पावर वाई। तो हमारे पास था 9 पावर x प्लस 2, हमने बेस के साथ पावर को सेपरेट कर दिया। ए पावर 9 पावर x प्लस 2 बन गया 9 पावर x इंटू 9 पावर 2। वैसे ही हमने आगे करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर है x प्लस 1। तो हमने बेस के साथ पावर को सेपरेट कर दिया, x 3 पावर x इंटू 3 पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तुम्हारा पहला काम हो गया। अब हमें पता है कि 9 पावर x को तो हमने ऐसे ही लिखना है, बट 9 पावर 2 का मतलब होता है 81, 9 9 ज़ा 81 माइनस 6 3 पावर 1 होता है 3, तो 6 3 ज़ा हो गया हमारे पास 18 इंटू 3 पावर x एज इट इज़ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमने इसको थोड़ा सा फॉर्म देना है ताकि हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन में आ जाए, क्योंकि पावर जो है वो वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा इसको। 81 को एज इट इज़ लिखा। अब ये 9 पावर x है, वी नो कि 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, तो वी कैन राइट इट 3 स्क्वायर पावर x। तो उसको हमने क्या कर दिया, x को अंदर रखा और 2 को होल पावर बना दिया। ठीक है, हमने कैसे इसको ब्रेक किया, हमने इसको ब्रेक किया है 3, ये 9 पावर x था, 9 पावर x का मतलब है वी कैन राइट इट लाइक 3 पावर 2 पावर x, पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए x को अंदर कर दिया और 2 को बाहर कर दिया। वी आर रिटन इट लाइक दिस। यहाँ पे भी सेम किया। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें ऐसे दे के रखा था। अब हमने क्या किया, हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको कॉमन लेके इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से ख़त्म कर दें, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास पावर वेरिएबल में है इसके साथ तो फिलहाल हमें यहाँ पे ठीक है सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको पावर को, ये जो हमारे पास 3 पावर x है इसको y पुट कर दिया। अब y पुट करने के बाद हमारे पास ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाइड। तो हमारे पास क्या आ गया, 81 इंटू 3 पावर x की वैल्यू पुट कर दी y, तो क्या आ गया 81y एंड इट्स स्क्वायर माइनस 81y 3 पावर x की वैल्यू y पुट कर दी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग हियर द स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म का मतलब होता है कि जो मिडल में देके रखा हुआ है उसको हमने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो स्प्लिट करने का तरीका भी क्या है कि हमें सम करने के बाद -18 मिलना चाहिए जो बीच में लिखा है, और प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कॉफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करके 81 आना चाहिए। तो अगर मैंने किया -9 सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, आंसर आएगा -18। तो सम मिल गया -18, और प्रोडक्ट में भी क्या आएगा -9 इंटू -9 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 9 9 ज़ा 81 बन गया। तो आपने क्या करना है इसके बाद, अब हमें मिल गए 4, हमारे पास स्प्लिट हो गया यहाँ पे मिडल टर्म। तो हमने फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में आपको पता है 9y कॉमन आ रहा है, तो 9y बाहर ले लिया तो अंदर क्या आएगा 9 9 ज़ा 81, 9y अंदर बचा -1, क्योंकि ये तो सारे बाहर चला गया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हमने मतलब 1 कॉमन ले लिया, माइनस ऑलरेडी है 1 कॉमन ले लिया तो अंदर सेम चीज़ आ गई। ओके, अब जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया, 9y माइनस 1 इसके पास भी है, 9y माइनस 1 इसके पास भी है, तो उसको बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ से ये 9y माइनस 1 बाहर गया तो अंदर बचा 9y माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब वी कैन राइट इट लाइक 9y माइनस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, पर मैंने ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, जब भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है इट मीन्स उन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हमने बोला या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या सेकंड वाला 0 होगा। तो अगर फर्स्ट वाला 0 होगा तो y की वैल्यू 1/9 आ गई। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास टर्म है, और सेकंड वाला अगर 0 होगा 9y माइनस 1 जो हमारा फैक्टर सेकंड फैक्टर है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 1/9। ओके, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एक्चुअली क्या चाहिए था, x की
वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को पता है यहाँ पे कि y जो है हमने क्या पुट कर करके रखा था 3 पावर x ही पुट किया था। y को हमने y नहीं गिवन था हमें, हमने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया था एज 3 पावर x। तो 3 पावर x की वैल्यू थी y, तो मैंने 3 पावर x में इज इक्वल टू क्या कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी 1/9। तो 3 पावर x क्या हो गया 1/9। 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया इसके बाद 3 पावर x तो एज इट इज़ चलेगा। राइट साइड में क्योंकि पावर जो है वो डिनोमिनेटर में बेस की, तो हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करके लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, अब दोनों का बेस सेम बन गया ना, यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, तो वी कैन कंपेयर द पावर्स। तो पावर्स को कंपेयर करके वी गॉट अ फाइनल आंसर एंड दैट इज x इज इक्वल टू -2। थैंक यू।